हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि कल कुछ ऐसी खबर आई है मेरे पास में जिसको सुनने के बाद में मेरे पैरों तले का ज़मीन खिसक गई है। और कल से ही मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो चलिए, आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया है मैंने, कोई भी अपने घर का काम और खाना पीना नहीं दिखाया है मैंने आप लोगों को। और आज मैं आप लोगों के लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ कि क्या खबर आई है मेरे पास में। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि क्या खबर आई है। तो चलिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा भाई, जो मेरे ताऊ जी थे, अब नहीं है, वो मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो उनका लड़का था और एक ही लड़का था उनके पास में। तो वो कल मेरे पास खबर आई है कि वो एक्सपायर हो गया है, यानी कि उसकी डेथ हो गई है। तो कल पूरा दिन मेरा फास्ट था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है। तो कल पूरा दिन फिर मैं मेरा व्रत था और पूरे दिन में मैंने बहुत अच्छे से पूरा काम किया, कपड़े वगैरह धुले, सब काम हो गया था। बस शाम के 4:30 बज रहे थे या फिर 4 बज रहे होंगे, तो मेरी जो चाची की लड़की है, मेरी सिस्टर, उसकी कॉल आई मेरे पास में। और उसने मुझे ये खबर सुनाई कि भैया नहीं रहे हैं अब। तो मान लीजिए कि ये खबर सुन के पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि हाँ, आज सुबह उनकी डेथ हो गई है, सुबह के टाइम पर। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि एक बहन का क्या हो सकता है। जब उसके भाई की डेथ की खबर आई उसके पास में, तो क्या होगा। तो मेरे सारे हाथ पैर फूलने लगे और मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे आंखों में से आंसू निकलने लगे। और मैं उससे बात करती हुई जा रही हूँ और उससे कह रही हूँ कि नहीं, कल ही तो मुझे अचानक से उसकी याद आ गई। जैसे कि परसों मैं कपड़े धो रही थी तो अचानक से मुझे उसकी याद आ गई। तो मैं सोचने लगी थी कि तबीयत ख़राब चल रही है तो कुछ ऐसा होगा नहीं, दवाई कराएंगे तो ठीक हो जाएगा, दवाई तो चल ही रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परसों मुझे याद आई अचानक से और कल उसकी खबर आ गई। तो अब क्या कर सकते हैं, जो होना तो वो तो हो गया। और भगवान के आगे किसकी चलती है। तो फ्रेंड, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मेरे भाई की डेथ हो गई है, फिर भी मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं गई अपने मायके। तो ये कहानी बहुत लंबी है, मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ कि जो मेरे ताऊ जी थे, यानी कि मेरे पापा जी थे, वो 3 भाई थे। तो जो मेरे ताऊ जी थे, सबसे बड़े भाई मेरे पापा जी के, तो वो एक्सपायर हो गए थे मेरी शादी से 1 साल पहले ही, 6 महीने या 8 महीने पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी शादी नहीं कर पाई थी उन्होंने। तो उनके लड़के थे, ये जो एक्सपायर हुए हैं उनके बेटे थे। तो ये भी कल एक्सपायर हो गए हैं और एक ही लड़का था उनके पास में। तो जब हम लोग साथ ही में रहते थे सब लोग, ताऊ जी और मेरा भाई और हम सब बहन भाई, मम्मी पापा मेरे सब साथ में ही रहते थे। तो आज से कम 15-16 साल पहले की बात है। तो जब मेरे ताऊ जी भी थे तब की बात है। तो मेरे भाई जो हैं, जो एक्सपायर हुए हैं अभी, उन्होंने क्या किया था कि मेरे घर खानदान में कोई भाभी थी, एक भाभी थी, वो लगती थी हमारे खानदान में ही। तो वो उनके पास चले गए थे रहने के लिए। और जैसा कि कहते हैं ना कि लव मैरिज करना, तो उन लोगों ने ऐसा मतलब कर लिया था और वो उन्हीं के साथ रहते थे। मतलब शादी वगैरह नहीं की थी, लेकिन ऐसे ही रहने लग गए थे वहाँ जा कर के। और बिना शादी के ही ऐसे ही रहते थे भाभी के साथ में। वहीं पे काम करते थे, वहीं पे रहते थे, उनके पास खाते पीते थे। और हम लोगों से नाते रिश्ते सब तोड़ दिए थे उन्होंने। और कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे हम लोगों से, यहाँ तक कि अपने पापा से भी, हमारे ताऊ जी से भी नहीं रखते थे। और कभी ना आना, ना कभी जाना, कभी कुछ नहीं। और यहाँ तक कि अपने पिताजी को कुछ नहीं मानते थे वो, जो मेरे भाई अभी एक्सपायर हुए हैं वो।
तो उन्होंने उस औरत की वजह से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए हम लोगों से, यानी कि अपना जो खून का रिश्ता है वो सब भुला दिए रिश्ते खून के, और उस औरत की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी कि घर मकान प्लॉट जायदाद सब बेच दिया उसकी वजह से, और वहीं रहने लग गए। मतलब 15-16 साल में सब कुछ बेच बाच के उसको खिला दिया। उसका भी पति था, तो उसके पति से उसके 3-4 बच्चे थे। 2 लड़कियों की शादी कर ली उसने, और मेरे भाई के साथ में मिलकर ही। और उसका पति है वो रिक्शा चलाता है, अभी है, लेकिन वो ड्रिंक वगैरह करता है ना, तो इसलिए उसने मेरे भाई को पकड़ लिया था। मतलब मेरे भाई के साथ रहने लग गई थी वो अपने पति को छोड़ कर के। और अब मेरा भाई एक्सपायर हो गया है। सारे काम उसके करवा दिए, यानी कि 2-2 जवान बेटियां थी उनकी शादी करवा दी। अपना जो प्लॉट था मतलब मेरे भाई का, जो मेरे ताऊ जी के नाम में था, तो ताऊ जी नहीं रहे तो फिर उसके ही नाम में हो गया। तो उसने वो प्लॉट खाली जगह थी वो बेच दी और दूसरी जगह ले ली। तो दूसरी जगह लेकर भी बेच दी और पैसे का मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ गया। उसी भाभी को दे दिया जिसके पास वो रहते थे। तो पैसा भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, अब वो भी नहीं है। जिसका पैसा था जिसकी ज़मीन थी वो भी नहीं है। तो सब कुछ बर्बाद कर दिया उस औरत की वजह से, और हमसे भी नाते रिश्ते सब ख़त्म कर दिए। ना तो कभी आना ना कभी जाना। उसने पता नहीं क्या ऐसा खिला पिला दिया, कहते हैं ना कि जादू सा कर दिया उसके ऊपर, मेरे भाई के ऊपर। तो सब कुछ उसने हमसे नाते रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। यहाँ तक कि अपने पापा से तो रखते, लेकिन अब उसने अपने पिताजी से भी रिश्ता ख़त्म कर दिया था, आता ही नहीं था। लेकिन क्या करें, है तो हमारा ही खून। कभी कभी हमको याद आ जाती थी तो हम चले जाते थे उसको देखने, मिलने कि कैसे रह रहा है कैसे नहीं रह रहा है। तो ताऊ जी नहीं है और ताई जी भी नहीं है, लेकिन एक वो ही था भाई, तो उसको हम लोग देख के आ जाते थे। और मैं अभी बीच में गई थी तो उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं देख कर आई थी उसको, और अपना फ़ोन नंबर भी देकर आई थी कि भैया कोई भी दिक्कत हो या फिर परेशानी हो तो फ़ोन ज़रूर करना। लेकिन कभी उसका फ़ोन ही नहीं आया मेरे पास में। कभी उसकी कॉल नहीं आई। 2-3 साल हो गई, 2-3 साल से मैंने उसको अपना नंबर दे रखा था कि भैया कभी भी आप ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो मुझे बता देना। लेकिन कभी कॉल नहीं आई, और आई तो खबर उसके जाने की आई। जब वो दुनिया से चला गया तब उसकी खबर आई है मेरे पास में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो मेरे चाचा हैं चाची हैं और मेरा भाई है सिंटू, रियल भाई है वो, सब वहाँ पे हैं और वहाँ पे गए भी थे। और जो मेरा बड़ा भाई है ना सिंटू, उसने ही उसकी लकड़ी दी है उसको, मतलब आग दी है। तो अब क्या करें। और लेकिन मैं जाऊंगी ज़रूर, अभी नहीं जा पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा मतलब परेशानी है, मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़े टाइम बाद, जब उसका शांति हवन वगैरह होगा, जब उसका जो आत्मा की शांति के लिए हवन कराते हैं वो होगा तब मैं जाऊंगी। तो फ्रेंड आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई की मौत की खबर आई है और ये बहन कैसी है जो जा नहीं रही है। मैं क्या करूँ, मैं भी तो पराए लोगों में बंधी हुई हूँ। लेकिन अभी मैं जाऊँ और फिर सभी लोग ऑब्जेक्शन उठाने लग गए कि वो तो कभी आया नहीं और उसका तो कोई नाता रिश्ता नहीं था तुमसे, तो फिर तुम क्यों जा रही हो। तो इसलिए फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। घर में बात करूँगी पहले तो कि मुझे जाना है, और मैं जाऊँगी ज़रूर एक बार। बस यही है कि मेरे नसीब में नहीं था उसको देखना लास्ट टाइम में, तो मैं नहीं देख पाई। तो फ्रेंड यही बस बताना था मुझे। बस यही कारण है कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उसने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। और यहाँ तक कि मेरी चाची और चाचा से भी रिश्ते ख़त्म कर दिए थे।
और फिर भी मेरे चाची चाचा गए हैं और देख कर के आए हैं, मतलब उसकी अंतिम यात्रा में भी गए थे चाचा जी उसको लेकर के। और मेरे सगे भाई ने उसको आग दी है, यानी कि लकड़ी दी है उसको लास्ट टाइम में। तो क्या करें, अब जो होना था वो हो गया, शायद भगवान को यही मंजूर था। और मेरे ताऊ जी का नाम चलाने वाला कोई नहीं रहा अब। पहले तो वो लड़का था तो वो भी एक्सपायर हो गया, वो भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया, तो कोई नहीं रहा मेरे ताऊ जी का नाम चलाने वाला। क्या करें, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो चलिए फ्रेंड, बस इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से। और कोई भी गलत कमेंट मत करिएगा प्लीज़, मेरी फीलिंग को समझिएगा कि मैं किस जगह पर खड़ी हूँ। और आप प्लीज़ मेरी जगह पर अपने आप को रख कर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा जाना ज़रूरी था कि नहीं। तो चलिए, आप लोग कोई सजेशन देना चाहें मुझको, कोई भी मतलब सलाह देना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलूँगी एक नई वीडियो में। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा।